अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो डाटाबेस कवर करेंगे। ठीक है, डाटाबेस पे मैं आपको एसक्यूएल डाटाबेस जो है वो करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो दो टेबल्स बना ली हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, और दूसरा जो है वो स्टूडेंट का, और कुछ इनके एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किए हैं। ठीक है, जिस तरह इंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एड्रेस। ठीक है, और इसी तरीके से स्टूडेंट के भी जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पे मैंने, आप देखें तो इंस्ट्रक्टर में मैंने इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपका सुपरवाइजर आपसे पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, तो ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। प्राइमरी की क्या है कि प्राइमरी की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होती है। ठीक है, और कभी नल नहीं हो सकती प्राइमरी की वैल्यू। और प्राइमरी की को जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर किसी भी टेबल के अंदर हमने जो है उसका रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जो है वो प्राइमरी की यूज़ होती है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्टर आईडी को मैंने यहाँ पे जो है वो फॉरेन की बनाया। ठीक है, पहले फॉरेन की समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों बनाया। फॉरेन की जो है वो क्या है कि इसमें आपकी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, और इसमें आपकी वैल्यू नल भी हो सकती है। और फॉरेन की हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल हैं, उनका आपस में हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें फॉरेन की जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है, जिस तरीके से क्या है कि इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, स्टूडेंट को मैनेज करेगा। ठीक है, तो अब इनके दरमियान मैनेज का रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्टर की जो प्राइमरी की है, ठीक है, वो स्टूडेंट वाले टेबल में एज अ फॉरेन की जो है वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने जिस तरीके से इंस्ट्रक्टर आईडी लिखा है वही आप सेम स्पेलिंग के साथ जो है वो यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो ये वेरी हो सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि XAMPP सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जो है वो देख लेना। मेरे पास XAMPP सर्वर क्योंकि इंस्टॉल है तो मैं सिंपली जो है इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने सर्च करके ओपन किया तो ये कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस जो है वो शो होगा। आपने क्या करना है कि ये जो पहली दो सर्विसेज हैं इनको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और आपने वेट करना जब तक ये इनको पोर्ट असाइन ना कर दे। ठीक है, जैसे ही ये पोर्ट असाइन कर देगा आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वाली सर्विस है MySQL, इसके आपने एडमिन पे जाके जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो एक पेज शो करवाएगा। इस तरीके का जो है वो आपके पास एक पेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना सारा डाटाबेस का काम करना है, डाटाबेस क्रिएट करनी है, टेबल बनानी है। ठीक है, डाटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। ठीक है, सारा काम आप डाटाबेस का इसके ऊपर जो है वो करेंगे। यहाँ पे आपने अगर नई डाटाबेस बनानी है तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि आपको क्लियरली जो है वो नज़र आ जाए। आपने न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे अपनी नई डाटाबेस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जिस नाम से आपने डाटाबेस बनानी है आपने डाटाबेस का जो है वो नाम बना यहाँ पे दे देना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के नेम से जो है वो एक डाटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने नाम लिखा और यहाँ मैं क्रिएट पे जो है वो क्लिक कर दूँगी तो ये डाटाबेस जो है वो हमारी बन जाएगी यूनिवर्सिटी के नेम से। ठीक है, फिर अभी वो कह रहा है कि आपने टेबल जो है वो इसमें क्रिएट करना है, तो आप टेबल क्रिएट करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इंस्ट्रक्टर का टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो टेबल का जो है वो यहाँ पे हम नाम देंगे। ठीक है, और इसको जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो ये अभी थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्टर का टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, नेम में आपने एट्रीब्यूट डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो क्या था, हमारा इंस्ट्रक्टर आईडी था एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, नेम। ठीक है, और ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, और एक था एड्रेस और एक था हमारे पास कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से हम जो है ना अपने और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दो और कॉलम्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास दो कॉलम्स जो है और ऐड जो है हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ एड्रेस। ठीक है, और नेक्स्ट में जो है मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। यहाँ से अब आप इनकी डाटा टाइप जो है वो बताएंगे।
आईडी की जो है वो इंटीजर ही होगी। नेम क्योंकि आपका जो है वो इंटीजर में नहीं होता, टेक्स्ट में होता है, तो आपने टेक्स्ट नहीं रखना बल्कि वारचार रखना है। वारचार का ये होता है कि आपका जो साइज़ होता है ना, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तकरीबन आप 0 से लेकर 65336 तक जो है वो स्ट्रिंग का आपका साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका जो साइज़ है वो वारचार ही रखेंगे, ठीक है। आपने इन सब का जो साइज़ है वो वारचार रख देना है, ठीक है। और ये आपने सबका जो है वो वारचार कर दिया, ठीक है। और अब आपने आगे बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 256 जो है वो लेंथ रख देते हैं सबके लिए, ठीक है। ईमेल के लिए भी आप इससे कम रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है, ये आपके अपने तक है, लेकिन मैं मैक्सिमम जो है वो 256 ही जो है वो रख रही हूँ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट भी जो है वो, कॉन्टैक्ट की तो आपको पता है कितने आपके डिजिट होते हैं, टोटल आपके पास 11 होते हैं, और डैश अगर आप लगाना चाहें तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 0 की जगह 92 लिखना चाहें तो 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम इसको 25 जो है वो कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है वो अब प्राइमरी की बनाना था ना इंस्ट्रक्टर आईडी को, तो आपने क्या करना है, इसको मैं आगे लेके आ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये इंडेक्स वाला आपको कॉलम जो है वो शो हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इसको आपने प्राइमरी की बना देना है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। इसको आपने गो कर देना है, ठीक है। और ये AI का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। AI मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट की, मतलब आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो पे ही जो है वो आपकी आईडी जो है उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। जैसे 1 है तो फिर वो अगला अगर आपने रिकॉर्ड ऐड किया है तो वो उसको 2 कर देगा, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। और नीचे जाके जो है वो आप क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा इंस्ट्रक्टर के नाम से, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि इंस्ट्रक्टर के नाम से जो है वो टेबल हमारा बन गया है, ठीक है। और साथ ही जो है वो उसके सारे एट्रीब्यूट्स जो हमने डिफाइन किए हैं वो भी आ गए, और यहाँ पे आप एक की बनी हुई आ रही है, ये आपको बता रही है कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। और इसे हमने ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो रखा है, ठीक है। तो ये आप देखें कि यूनिवर्सिटी वाले जो आपकी डाटाबेस है उसके अंदर ये टेबल क्रिएट हुआ इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपने अब अगर दूसरा टेबल जो है वो बनाना है डाटाबेस के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे कि अभी हम यूनिवर्सिटी वाले जो है वो डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक नया टेबल बनाने का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास आ रहा है टेबल नेम, ठीक है। तो आप टेबल का नेम जो है वो लिखें, ठीक है, स्टूडेंट। और यहाँ पे जो है वो हम अब एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट आईडी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर आईडी डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। मैं इसे INST ही जो है वो लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम एट्रीब्यूट आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ठीक है। और कितने रह जाएंगे, पासवर्ड रह जाता है, ठीक है, एड्रेस रह जाता है, और कॉन्टैक्ट 3 रह रहे हैं। लेकिन मैं अभी जो है वो आपको 2 ऐड करके दिखा रही हूँ, एक मैं अभी जो है वो खुद छोड़ रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ बाद में, ठीक है। मैंने 2 और जो है वो कॉलम्स ऐड करवा दिए। ईमेल, ठीक है, ईमेल तो हमने लिख लिया था, अब जो है वो हम लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है। और एक जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। अब हम इनकी डाटा टाइप्स जो है वो मेंशन करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी और इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो तो इंटीजर में ही होंगे, ठीक है। तो उसको हम इंटी रहने देते हैं, बाकी जो है वो हम मेंशन करते हैं। तो नेम की जो है वो हम डाटा टाइप क्या रखेंगे, वारचार रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ईमेल की भी जो है वो हमने वारचार रखनी है, पासवर्ड की भी हमने जो है वो वारचार रखनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट जो है वो भी हम क्या रखेंगे, वारचार रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब इनका साइज़ जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। मैं इनका मैक्सिमम 256 जो है वो साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करती हूँ, ठीक है। पासवर्ड का भी आप अपनी मर्ज़ी से 25 लेंथ रख लें, ठीक है। और कॉन्टैक्ट की भी 25 जो है वो आप मैक्सिमम कर लें। अब हमने जो है वो स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना है और इंस्ट्रक्टर आईडी को जो है वो फॉरेन की बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स वाला कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाना था, ठीक है। तो प्राइमरी की जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो है वो हमारे पास इस तरीके का पैनल आएगा और हमने इसे जो है वो गो कर देना है, ठीक है। तो हमारी ये स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी, और इसको साथ ही जो है वो आप ऑटो इंक्रीमेंट को टिक कर दें।
और अब भाई जो इंस्ट्रक्टर आईडी थी उसे हमने फॉरेन की बनाना था, ठीक है। तो आपने यहाँ से दोबारा जो है वो सिलेक्ट करना है और इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे आप इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी जो है वो फॉरेन की बना देगा, ठीक है। इसको आपने जो है वो गो कर देना है तो ये आपकी जो है वो फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। और नीचे आके आपने इसको क्या कर दें, सेव कर दें, तो ये आपका टेबल बन जाएगा स्टूडेंट के नाम से, और जो एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन किए हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये लोडिंग हो रही है तो ये आपको शो करवा देगा, ठीक है, कि देखिए अब आपके पास दो टेबल आ गए, एक इंस्ट्रक्टर का और एक स्टूडेंट का, ठीक है। आप स्टूडेंट वाले टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसने सब जो है वो शो कर दिया। प्राइमरी की जो है वो उसने येलो कलर से शो की है और जो फॉरेन की है उसे ग्रे कलर से जो है वो शो किया है। अब आपने क्या करना है कि जो फॉरेन की है अब आपने उनका रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो क्योंकि अब उससे क्या पता चलेगा कि ये जो इंस्ट्रक्टर आईडी आपने फॉरेन की बनाई है इसका रिलेशन किस टेबल के साथ है, ठीक है। तो ऑन डिलीट में आपने जो है कैस्केड रखना है और अपडेट में भी जो है वो कैस्केड रखना है, ठीक है। कैस्केड क्या होता है कि अगर आपकी प्राइमरी की जो है वो डिलीट हो जाती है टेबल से, ठीक है, लाइक इंस्ट्रक्टर की जो प्राइमरी की है वो डिलीट हो जाती है, ठीक है, आप उसको डिलीट करते हैं तो स्टूडेंट जो वाला जो टेबल है उससे ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। लाइक मैं कहती हूँ कि एक टीचर है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम जो है वो अली है, ठीक है। अब वो जो टीचर है वो छोड़ के चला गया तो मैंने अब उस टीचर का रिकॉर्ड जो है वो क्या करना है, डिलीट करना है। अगर मैंने इंस्ट्रक्टर का या टीचर का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसका स्टूडेंट से भी डिलीट करना होगा ना, क्योंकि अब वो टीचर जो है वो स्टूडेंट को मैनेज नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो तो लीव कर गया है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जिस टेबल में आपने उसको फॉरेन की बनाया होगा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, और वो तब होगा जब आप इनको जो है वो कैस्केड रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉलम बताना है कि किस कॉलम को आप जो है वो फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आईडी को, ठीक है। डेटाबेस तो हम यूनिवर्सिटी वाले में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि ये इंस्ट्रक्टर टेबल के साथ हमने इसका रिलेशन बनाना है, ठीक है। और ये इसकी जो आपके पास जो प्राइमरी की थी वो खुद ही यहाँ पे डिफाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो जिसको फॉरेन की बनाया है वो वाला एट्रीब्यूट आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट करना है कि इसका रिलेशन आप किस टेबल के साथ बनाना चाह रहे हैं। इंस्ट्रक्टर के साथ हम बनाएंगे इंस्ट्रक्टर आईडी का जो रिलेशन है, ठीक है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है ये कॉलम वो खुद ही सेलेक्ट कर के आपको दे देता है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि मैंने स्टूडेंट में जो है वो कांटेक्ट नहीं डाला, नहीं कांटेक्ट डाला था, एड्रेस जो है वो नहीं डाला, ठीक है। तो वो आप ऐसे भी हो सकता है कि आपके सुपरवाइज़र आपसे पूछें कि हाँ जी ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो हमें ऐड करके दिखाएं इस टेबल में, ठीक है। लाइक मैं आपके सुपरवाइज़र फॉर एग्जांपल कहते हैं कि स्टूडेंट वाले टेबल में जाएं और वहाँ पे हमें एड्रेस का जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करके दिखाएं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होगा कि ये स्टूडेंट वाला टेबल है, इसमें आपने आना है, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ पैनल जो है वो शो होगा। अब आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है तो ये जो नीचे वाला है यहाँ से अब आपने करना है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट के बाद जो है वो मैंने एड्रेस जो है वो डालना है, ठीक है, और एक ही एट्रीब्यूट डालना है तो वन ही इसको आप रहने देंगे और इसको क्या कर देंगे, गो जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप अपने एट्रीब्यूट का नाम लिख दें जो आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं एड्रेस एट्रीब्यूट ऐड करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। और उसके आपने यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, varchar, और यहाँ पे उसकी लेंथ बता देनी है 256, ठीक है, मैं बता रही हूँ। और इसको जो है वो क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये आपका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट जो है ये आपका ऐड हो गया, ये देखिए एड्रेस का एट्रीब्यूट जो है वो ऐड हो गया आपका कॉन्टैक्ट के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अब आपको बता दिया कि आप डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। अब जो है वो हम चलते हैं इंस्ट्रक्टर टेबल की तरफ और इसमें जो है वो हम डाटा इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर में आए, ठीक है, यहाँ पे आपने SQL में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारी क्यूरीज जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है।
यहाँ पे देखें सिलेक्ट की, ठीक है, क्यूरी है, इंसर्ट की है, अपडेट की है, डिलीट की है। सबसे पहले हम इंसर्ट क्यूरी को जो है वो देखते हैं। अब जब भी आपने किसी टेबल में डाटा इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए आपने इंसर्ट की क्यूरी लगानी है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, आगे उस टेबल का नाम आएगा जिस टेबल के अंदर आपने डाटा इंसर्ट करना है। इंस्ट्रक्टर टेबल में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर टेबल का जो है वो नाम आ गया, आगे सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर आगे वैल्यूज़ का जो है वो कीवर्ड यूज़ होगा और आगे यहाँ पे अब आपने वैल्यू जो है वो इंसर्ट करवानी है, ठीक है। तो हमने आईडी को जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट रखा था तो इसलिए यहाँ पे हमें इसको जो है वो इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे अब देखिए सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट क्या है, नेम, तो यहाँ पे हमें नेम के जो है वो वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम जो है वो मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ईमेल इंटर करते हैं, ठीक है, xyz@gmail.com, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है एट्रीब्यूट है वो हमारा पासवर्ड है, तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड की वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट जो है वो पासवर्ड है, तो अब हम यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू जो है वो सेट करते हैं। एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है वो हम एड्रेस की वैल्यू जो है वो सेट करते हैं, लाइक XYZ ही जो है वो हम एड्रेस रख देते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ था इंस्ट्रक्टर ID को, तो इसलिए वो हमारे पास एक बच रही थी, तो उस पर मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ गो का ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसे ही जो है वो गो करेंगे, ये देखिए उससे बोल दिया कि आपके पास 1 रो जो है वो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। ब्राउज में जाएंगे तो आपको पास जो है वो डाटा ये शो कर देगा जो आपने इंसर्ट किया, ठीक है। देखिए मैंने इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं इंसर्ट की थी ना, तो क्योंकि उस इंस्ट्रक्टर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा था तो उसने खुद ही से जो है उसे 1 असाइन कर दिया। आगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और कॉन्टैक्ट सब आ गया, ठीक है। अब हम जो है वो क्या करते हैं, इसको अपडेट की क्यूरी देख लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम SQL में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अब अपडेट की क्यूरी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अपडेट आगे आपके पास टेबल का नाम आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर टेबल में हमने जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। सेट का कीवर्ड यूज़ होता है, जिस वैल्यू को आपने जो है वो अपडेट करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ जो है वो बाकी कोई भी एट्रीब्यूट मैंने चेंज करना चाह रही तो मैं वो सारे ख़त्म कर दूँगी, सिर्फ मैं क्या कहती हूँ कि नेम छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि सिर्फ नेम का एट्रीब्यूट जो है मैंने चेंज करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर टेबल में, ठीक है। इंस्ट्रक्टर टेबल में जो हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए और क्या हो जाए, अरूज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने कंडीशन भी बतानी है, ठीक है, कि आप क्योंकि इंस्ट्रक्टर में तो इतने सारे इंस्ट्रक्टर्स का डाटा पड़ा होगा, उसे क्या पता कि आप किस वाले का जो है नेम जो है वो अरूज रखना चाह रहे हैं। तो आपने आगे जो है वो कंडीशन बतानी होगी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि जिसकी इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है, उसके आपने क्या करना है, नेम जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। नेम आप क्या कर दे, उसका समरा कर दें। आगे आपने एंड पे सेमीकोलन जो है वो लाजमी लगाना होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इंस्ट्रक्टर वाले टेबल में जाएगा, ठीक है, नेम को क्या सेट कर देगा, अरूज सेट कर देगा, लेकिन जिस इंस्ट्रक्टर की ID 1 होगी, ठीक है, उस इंस्ट्रक्टर का जो नेम है ये क्या सेट करेगा, अरूज सेट कर देगा, ठीक है। इसको जो है वो हम अब गो करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि आपकी जो आपने क्यूरी की थी वो इम्प्लीमेंट हो गई है। तो हम ब्राउज में जाके जो है वो चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा नेम जो है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। दोबारा से SQL में जाते हैं तो मैं आपको कुछ और क्यूरीज बताती हूँ। यहाँ पे आ रही है आपके पास सिलेक्ट की क्यूरी, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट का मतलब है कि ये आपका डाटा जो है वो सिलेक्ट करेगा। स्टैटिक का मतलब है कि ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उन सब का ये डाटा जो है वो सिलेक्ट करेगा। किस टेबल में से, इंस्ट्रक्टर टेबल में से, ठीक है। अगर आप ये वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जितने भी आपके पास इंस्ट्रक्टर हैं उन सब का डाटा जो है ये आपको शो करवा देगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्टर है, तो ये देखें कि आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्टर का डाटा उसने जो है वो शो करवा दिया। आप यहाँ पे कंडीशन भी जो है वो लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ जिस इंस्ट्रक्टर की ID जो है वो 1 है, जिस इंस्ट्रक्टर की ID जो है वो
1 है, ठीक है, उसका डाटा सैंपल जो है वो आप शो करवाएं, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर, मैंने एक ही हमारे पास इंस्ट्रक्टर है जिसकी आईडी 1 है, तो ये हमें उसका डाटा जो है वो शो करवा देगा, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा है, ठीक है, तो तब भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस इंस्ट्रक्टर की आईडी जो है उसका डाटा जो है वो हमें शो करवा दो। ज़रूरी नहीं है हम इंस्ट्रक्टर आईडी पे ही जो है वो लगा सकें, हम किसी और चीज़ पे भी लगा सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि जिसका नेम जो है वो अरूज है, उस इंस्ट्रक्टर का मुझे जो है वो डाटा जो है वो शो करवा दो, ठीक है। अगर डाटाबेस में नेम एक दफ़ा किसी इंस्ट्रक्टर का होगा तो वो मुझे एक इंस्ट्रक्टर का डाटा निकाल के दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर डाटाबेस में हमारे पास जो है इंस्ट्रक्टर टेबल में हमारे पास अगर 2 या 3 जो है इंस्ट्रक्टर है, उनका नेम अगर अरूज है, तो वो मुझे उन सब इंस्ट्रक्टर का डाटा जो है वो निकाल के दिखा देगा, ठीक है। जैसे ही मैंने गो किया तो ये देखें उसने अरूज को जो है नेम को हाईलाइट किया कि ये वाला जो है आपके पास अरूज जो इंस्ट्रक्टर है जो उसका सारा डाटा जो है ये आपको शो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक लास्ट क्यूरी है, ठीक है, डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये अभी मैं कंडीशन फिलहाल हटा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं डिलीट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर करूँगी तो ये क्या करेगा कि सारे जो डाटा है डिलीट कर देगा इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी कंडीशन जो है वो लगा सकती हूँ, ठीक है, कि जिसकी इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो 1 है, सिंपली आप उसका डाटा जो है वो क्या कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है। लेकिन अभी मैं डिलीट नहीं करना चाह रही हूँ इसका डाटा, मैं गो करूँगी तो ये डाटा डिलीट हो जाएगा, तो मुझे दोबारा से जो है वो डाटा फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिलीट नहीं कर रही, सिर्फ आपको क्यूरी जो है वो मैंने बता दिए कि कैसे जो है वो काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम स्टूडेंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और इसके एसक्यूएल में जाके अब स्टूडेंट का डाटा जो है वो हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू किस टेबल में हमने डाटा इंसर्ट करना है जी, स्टूडेंट के टेबल में इंसर्ट करना है। स्टूडेंट की हमारे पास प्राइमरी की थी तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 भी जो है वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि वैल्यू 1 में हमने स्टूडेंट आईडी ही डालनी थी, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर आईडी आपने दे दी है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर आईडी आप वही रखेंगे जो कि आप जो है वो इंस्ट्रक्टर वाले टेबल में आप रख चुके हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर वाले में अभी सिर्फ हमारे पास 1 आईडी मौजूद है, तो हम यहाँ पे 1 आईडी जो है वो देंगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉरेन की है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू नल भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी जो फॉरेन की है वो रिपीट भी हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होती, प्राइमरी की जो है वो एक रहती है। मतलब आपके पास अगर इंस्ट्रक्टर टेबल है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि आपके पास अगर 1 प्राइमरी की एक इंस्ट्रक्टर को असाइन हो गई है तो किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर को 1 प्राइमरी की नहीं असाइन हो सकती, क्योंकि प्राइमरी की आपकी क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। लेकिन फॉरेन की जो है वो आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे भी जो है वो जो 1 जिस इंस्ट्रक्टर की आईडी है वो मुझे भी मैनेज कर रहा हो, और कोई और स्टूडेंट है उसको भी वही इंस्ट्रक्टर जिसकी आईडी 1 है वो मैनेज कर रहा हो, ठीक है। तो फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। अब नेम आ गया है तो हम नेम एट्रीब्यूट यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी नेम जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल में XYZ ही जो है वो ऐड करवाती हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट पासवर्ड का है, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड की वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। ये पासवर्ड दे दिया। कॉन्टैक्ट का है नेक्स्ट एट्रीब्यूट, तो कॉन्टैक्ट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और एड्रेस है तो यहाँ पे हम एड्रेस की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम गो करेंगे तो ये डाटा जो है वो स्टूडेंट वाले टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ब्राउज पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट पे आएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स का डाटा जो है ये शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी को करना है, लाइक अगर कॉन्टैक्ट है, मैं देखें यहाँ पे 5 था ना, तो मैं 6 7 8 तक जो है वो इसको लेके जाती हूँ और गो करती हूँ, तो ये इसका डाटा जो है यहाँ पे ये देखें एडिट हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया, ठीक है। आप ऐसे करें, या जो है वो आप इसकी जो एसक्यूएल की क्यूरी है उससे भी आप इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप डिलीट करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है ये आपके पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको जो है वो क्यूरी से डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि आप जो स्टूडेंट वाला
स्टूडेंट है, ठीक है, उस टेबल स्टूडेंट वाले टेबल में से आपने जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करना है किसका, जिसकी स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 है, ठीक है। ये सिर्फ कंडीशन आईडीज पे नहीं लग सकती, आप किसी भी एट्रीब्यूट पे जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देगा स्टूडेंट वाले टेबल में से, ठीक है। जैसे ही आप इसको गो करेंगे, ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम कहते हैं ओके, हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ब्राउज में जाके देखेंगे तो हमारा जो डाटा था, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट सारा डाटा जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये जी आपका टोटल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये आपकी एसक्यूएल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, किसी तरीके से आप डाटाबेस अपनी बनाएं, ठीक है, उसमें टेबल बनाएं, डाटा इंसर्ट कराएं, प्राइमरी की रखें, फॉरेन की रखें, ठीक है। एसक्यूएल में जाके ये क्यूरीज जो है इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। डिफरेंट आप जो है वो कंडीशन वेयर की रख के जो है वो डाटा अपडेट करवाएं, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन रख के जो है वो आप डाटा डिलीट कराएं वेयर के अंदर, ठीक है। तो ये अभी तो ये जो काम था ये सारा मैनुअली मैंने आपको बताया कि मैनुअली आप जो है वो डाटाबेस में किस तरीके से डाटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं। लेकिन आगे जो है वो हम पीएचपी से जो है वो देखेंगे कि पीएचपी के थ्रू जो है हम डाटाबेस कैसे इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि हमने मैनुअली तो नहीं करना होता ना, ठीक है। हमारे पास अगर एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, लाइक हमारे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना हुआ है, तो हम जो भी उसका रजिस्ट्रेशन का डाटा डालेंगे वो ऑटो में आके क्या हो जाएगा, डाटाबेस में सेव हो जाएगा। तो वो आगे हम पीएचपी के में देखेंगे कि पीएचपी में हम जो है पीएचपी को हम इसके साथ एसक्यूएल के साथ जो है वो कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुपरवाइज़र इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई ये प्राइमरी की आपने किस तरीके से बनाई है, ठीक है, फॉरेन की कैसे बनाई है, ठीक है। फॉरेन की का रिलेशन मैंने आपको बताया कि रिलेशन आपने कैसे देना है, ठीक है। और अगर आपने कोई नया जो है वो एट्रीब्यूट ऐड करवाना है वो कैसे करवाएंगे, कोई नया टेबल ऐड करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैंने कवर की हैं, ठीक है। तो इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको जो है वो ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। सिर्फ वीडियो देख लेने से चीज़ें आपको क्लियर नहीं होनी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।